हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वाला वीडियो में भूलिए गए कि टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर जिसको भी प्रॉब्लम होता है ज्वाइन करने में कॉस्मोफिट की तरफ से, तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 7501615679। तो ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप जरूर मैसेज करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, आपका सॉल्व कर दिया जाएगा यथासंभव। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जैसा कि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। हमारे नए जो सिविल चीफ हैं पांडे साहब, इनका फर्स्ट मीडिया के साथ ग्लोबल हेल्थ समिट में इन्होंने अपना वक्तव्य रखा और इन्होंने एफआईएस के लिए कुछ बोला। तो इम्पोर्टेंट बनता है कि क्या बोला भाई है। फर्स्ट बार आके कुछ अगर बोले हैं तो कुछ अच्छा बोले, खराब बोले, ये तो देखने वाली बात है। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, तो सेबी के नए प्रमुख तुहिन कांत पांडे, अच्छा तुहिन कांत पांडे ने 7 मार्च को, जो ठीक है, विदेशी दोनों तरह के निवेशकों की जरूरत है, मनी कंट्रोल, चलो ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि विषय पर बोलते हुए पांडे जी ने कहा कि नियमों को आसान बनाने और कामकाज को सुगम बनाने के लिए एफपीआई और एआईएफ के साथ जुड़कर खुशी होगी। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। तो पांडे जी ने कहा है कि यह बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली देखी जा रही है। हाँ भाई, देखी जा रही नहीं, कंटिन्यू 6 महीना से देखी जा रही है। सेबी प्रमुख का पदभार संभालने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में पांडे जी ने कहा कि देश ने पिछले कुछ साल में वैश्विक निवेश आकर्षित किया है। मतलब ठीक है, वैश्विक निवेश तो, फॉरेन निवेश को आकर्षित तो किया ही है। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की पूंजी, ठीक है, लॉन्ग टर्म की मौजूदगी और बढ़ावा देना होगा। हाँ भाई, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करे, जो एफआईएस है चाहे एफडीआई है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, इसके लिए उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो बढ़ावा देंगे कैसे? टैक्स वर्क लगा के दीजिएगा कि टैक्स वर्क काट के दीजिएगा? तो हाँ, तो टैक्स वर्क कटेगा तबे ना होगा जी। तो पंडित जी बोल तो रहे हैं, अब देखिए क्या करते हैं। हम विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत को समझते हैं तो सरकार से बात करिए। मुझे पता है कि आप सिस्टम तो है नहीं, लेकिन सिस्टम के आप प्रमुख सदस्य हैं, ये भी पता है। तो सिस्टम को अनुकूल करने के लिए आप अपना भूमिका दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। पांडे जी ने सेबी के भीतर और विभिन्न भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मिलकर हम और अधिक अनुकूल परिस्थिति को सिस्टम बना सकते हैं। यही तो है भैया सिस्टम, सब सिस्टम ही बना सकते हैं भैया। इनको नहीं पता कि सिस्टम इनको बनाया है। आप अभी सिस्टम के उच्च पद पे हैं कुछ दिन के लिए, तो हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म वाला है ना, यही एफआईएस को नहीं पसंद आया है। अब इसको समझने के लिए तो आपको कोई तीसरा चश्मा लगाने की जरूरत तो नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं, तो समझ रहे तो समझा कह नहीं पा रहे, ये हो गया। हाँ, मानते हैं सिस्टम समझता नहीं है जल्दी, सिस्टम गलत भी रहेगा फिर भी मतलब डटा रहेगा, तो उनको समझाइए सिस्टम को। अगर आपके समझाने से समझ जाएंगे तो अहो भाग्य, आपका आना सक्सेसफुल है। नहीं तो आप भी आए, आप भी जाइए, कोई समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप भी सिस्टम में एक पात्र हैं। कुछ दिन के बाद आप भी चले ही जाएंगे। तो अगर ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ रहे हैं तो। और नहीं समझ रहे हैं तो फिर आ रहे हैं इस टॉपिक पे भी, लीजिए समझाने के लिए। ये आगे बाबा जी ये पूरा इंडिया को खींचा हुआ है। सही बात है, खींचे का है। इंडिया 100 नहीं 150% टैरिफ ठोक के रखता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा इंडिया ही सालों से अमेरिका को टैरिफ ठोका हुआ है। हाँ, फुल ठोका हुआ है। 100 का चीज सीधा 200, 250, है ना। ये अमेरिका को, अमेरिका अभी टैरिफ लगा रहा है और इंडिया पहले से टैरिफ ठोक रखा है, बताइए। तो सबका ध्यान अभी इंडिया की सरकार पे है। और अभी शायद ग्लोबल जीटीटी का भी पढ़ रहे थे कि बोल रहा था कि इंडिया को भी जवाब देना चाहिए, क्या ग्लोबल ट्रेड ऐसी कुछ था, उसका पढ़ रहे थे। तो बोल रहा था इंडिया को भी जवाब देना चाहिए। तो हम मन में सोच रहे हाँ, अब इंडिया सरकार आपसे पूछ के जवाब देगी। इंडिया जवाब नहीं दे रही है, इसीलिए सबको जवाब का इंतजार है। ठीक है, अब इंडिया को मनमोहन सिंह जैसा बन जाना चाहिए, एकदम चुप्पे हो जाना चाहिए, गुम हो जाना चाहिए, समझे ना। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा। हम हो गया, अब जाओ, अब सुध जाओ, एक दिन मान लो। हम शांति चाहते हैं, वो हम अपने बदौलत चाहते हैं, इसलिए हमें परमाणु बम की आवश्यकता है। ये लाइन को बोलने में अटल जी 1 घंटा ले लेंगे, आधा भी सो जाएगा, सही है। अभी भारत को कुछ भी स्टेटमेंट बाजी से बचना चाहिए। चलो अच्छा है। अभी रविशंकर साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई अभी तो पीयूष गोयल साहब आए हैं। पीयूष गोयल साहब से पूछा गया तो भी अपना, सीतारमन मैडम भी बोले कि बहुत ये है वो है, लेकिन सब एक दूसरे पे देखा गया कि मतलब गेंद फेंका जा रहा है। अच्छी बात है। अभी बाबा को समझाएगा, ट्रम्प बाबा ये एकदम पूरा बवाल मचाए हुए हैं। ट्रम्प ने अब ठीक है, देखिए क्या गलत है भाई। हम बोल रहे हैं ना, ये ट्रम्प जो भी बोल रहा है ना, खासकर भारत के लिए 100% सही बात बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा भाई, हम इतना तो इतना लगाओ। हाँ ठीक है, आपको नहीं करना है डॉलर में तो आप बोलिए कि हम डॉलर में नहीं करेंगे सर, हम गोल्ड में करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे वो एक अलग बात है।
लेकिन जो भी ये बात बोल रहा है कोई गलत बात नहीं बोल रहा, हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं उनके गाड़ियों पे भाई साहब 150-150%, 100% से उभाव। मस्क तो परेशान हो गया, बोला भाई हमारी तो गाड़ी ना बिकेगी, वहां 20 लाख का गाड़ी लाएंगे 50 लाख कर देंगे टैक्स देके। तो ट्रम्प साहब ने बुरी तरह से लगा हुआ है। तो ट्रम्प ने अब सभी देशों पर रेसिप्रोकल टेरिफ, अच्छा अब इसके लिए चाइना अलग बवाल कर रहा है। चाइना बोलता है यार जब भी कोई होता है हम पे चिप देता है, डायरेक्ट ही वार कर लो, है ना। तो चाइना भी इस बार ठीक रख रहा है, खूब रख रहा है, चाइना भी खूब रख रहा है। तो ट्रम्प ने अब सभी देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि यह उत्पाद पर, किस उत्पाद पर लगेगा या किस सेक्टर पर लगेगा। ठीक है, देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ने घोषणा की, जो भी है, दोस्त हो या दुश्मन, आई शाबाश, सब पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। हाय हाय शाबाश, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। सही बात है, भारत दोस्त बोल के तब से काट रहा है टैक्स, तो भाई वो गलत नहीं है। देखिए जहां कुछ गलत होगा वो आपको दिख जाएगा, सही चुभता है। तो ये सच बात है कि हम लोग ऑलरेडी अमेरिका से उनके सामानों पे भारी मात्रा पे शुल्क बढ़ा के ले रहे हैं और अपने घरेलू को उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग का कोई मंशा नहीं है कि हम उन पर ज़्यादा टैरिफ लें, किससे, अमेरिका से। लेकिन वास्तविकता पलट के है, घरेलू निवेश को आप बूस्टअप देने के लिए कितना साल लगाइएगा टैरिफ? तो ये भी बात है, आप तो शुरू से लगा रहे हैं, कब तक लगाइएगा टैरिफ? तो इंडिया तो ऑलरेडी पहले से उसको दिया हुआ है डोज, तो कमाई का जरिया बना रखा है सरकार को। ठीक है, उन्होंने इस बीच ये भी दबाव दिया कि भारत अमेरिका सामान पर लगने वाले टैरिफ में कटौती करने की को तैयार हो गया है। ठीक है, भारत तो कर ही देगा, जहाँ 100 लेता था वहाँ 20-25 कम कर ही दिया है भाई, क्योंकि आपके पास वो नहीं ना है, जवाब देने का नहीं है ना, क्योंकि आप तो पहले से ही ले रहे हैं और वो कोई गलत नहीं बोल रहा है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ के मायने में यह है कि यानी जितना टैरिफ दूसरे देश अमेरिका से आयात किए उत्पादनों पर लगाते हैं उतना ही अमेरिका उन देशों पर आयात किए सामान पर लगाएगा। फिलहाल जो इसका मतलब ये समझ आया है कि अगर भारत अमेरिका के जूतों पर 26% का टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत से आयात जूतों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। तो भाई बात तो गलत नहीं कह रहे हैं ट्रम्प साहब, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन चक्कर तो फंस रहा है। भारत तो पहले से टैरिफ ठुका हुआ है, लिखा ना जूता में 26%। तो ट्रम्प ने चीन, मैक्सिको, कनाडा पर टैरिफ लगाए और अपने भाषण में भारत का भी नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। वो संसद में कहा, अपने जो भी उनके कांग्रेस है उसके बीच में कहा, तो गलत नहीं है और सही है, भारत लगाता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रम्प अभी टैरिफ लगाएंगे, भारत पहले से टेका हुआ है। तो सरकार हर जगह अपना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अब घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उस पर से तो टैरिफ आप ले रहे हैं सर, कहीं भी कितना साल लीजिएगा, साल 2 साल 5 साल 10 चेपे हुए हैं। हालांकि ये 100% टैरिफ हर उत्पाद पर नहीं है, ये भी बात बोले, टैरिफ अलग अलग प्रोडक्शन पर अलग अलग है, अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग। जैसे अमेरिका से आयात मिनरल पर भारत 9.2 मिनरल पर लगाता है, जूतों पर 26%, कपड़ों या टेक्सटाइल पर 24% वाह टैरिफ लगाता है। यह भी जरूरी नहीं है कि हर देश के उत्पादनों पर इतना ही टैरिफ लगाया जाता है। इन्हीं सब उत्पादनों को जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस से भारत आयात करता है तो कम टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो ट्रम्प का साहब जो भी बात कहा गया कोई गलत बात तो नहीं कहा गया, तो देखा जाएगा, आने दीजिए समय, जैसा समय रहेगा वैसा काम किया जाएगा। फिलहाल अभी वही टैरिफ का चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है। ट्रम्प साहब ने अभी थोड़ा कनाडा और मैक्सिको को राहत भी दिया है ना। इसके बीच में एक बड़ा अच्छा न्यूज निकल के आया, जब अमेरिका इस प्रकार का टैरिफ लगा रहा है तो इस बीच में फ्रांस के जो है ना राष्ट्रपति निकल के आके बोल रहे कि भैया चिंता मत करो कि हम आपको सुरक्षा देंगे। फ्रांस ने ये वर्ड बोला है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम परमाणु संपन्न देश हैं, तो हम आपको सुरक्षित करेंगे। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट, भाई साहब मैं तो धन्यवाद देता हूँ अटल साहब का, धन्यवाद देता हूँ इंदिरा गांधी मैम का, जो अभी इस दुनिया में, भारत में तो है नहीं, लेकिन भारत के लिए कुछ ऐसा कर गए जो आज भी काफ़ी प्रशंसनीय है। अगर भारत भी उस हस्ताक्षर पर साइन कर देता कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे तो आज भारत भी कहीं का नहीं रहता। आज कम से कम भारत के पास परमाणु बम है तो शांति से तो है, हम किसी पे फर्स्ट नहीं करेंगे लेकिन शांति से तो है। तो ये चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी हमारे बीच में नहीं है इंदिरा गांधी मैडम और अटल जी साहब, तो ये नहीं है लेकिन इन्होंने जो काम कर गए बहुत ही अच्छा है। तो अब तो फ्रांस का फ्री में थोड़ी करेगा, बोलेगा खर्चा दो। तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने रूस को यूरोप के लिए बड़ा खतरा बताया, तो भैया तो यूरोप का करे, तुम नाटो बना लिया तब ना, नहीं तो सब तो रूसे में शामिल था, यूएसएसआर में। कोई नहीं, आगे बढ़ो। मॉस्को ने शांति सैनिक यूक्रेन भेजने के प्रस्ताव को खारिज किया। ठीक है, यूई बोला यूक्रेन के साथ खड़ा रहेंगे, ओके, रक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे। अब क्या है, सबको लग रहा है कि भैया अब तो रक्षा अपने ना करना पड़ेगा। ये अमेरिका तो थोड़ा सीधा बोलता, पैसा दो तो रक्षा करेंगे, पैसा दो। तो यूक्रेन और रूस को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव से यूरोपीय देश
में हड़कम। अब नीदरलैंड का आधा उधर जो जमीन उमीन अमेरिका बोलता है ससुराई सब हमारे है। कनाडा को बोला तुम्हें कहा बनवा मेरा बन जाओ, तुम क्या टेंशन ले रहा है। तो रसिया को बोला कि इधर आप करिए हम उधर बढ़ते हैं। वही हो ही रहा है। लेकर चिंता, ये यूरोपियन देश क्यों आए थे भारत, इसीलिए आए थे। तो भारत क्या करेगा, भारत भी फोटो खिंचा लिया, चुप करके रहा। भारत चुप है, बहुत बढ़िया। ये चुप रहेगा ना बहुत कुछ कर जाएगा। पैक पैक जहां किया, अभी जिस तरह ये रूस बोल दिया, ये अपना बोल दिया, मैक्रो बोल दिया, तो भारत को चुप रहना ही यहाँ सबसे अच्छा है। ऐसे में फ्रांस यूरोप की सुरक्षा के लिए आगे आएगा। फ्रांस जो है यूरोप की सुरक्षा के लिए आएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बुधवार को कहा कि रूस यूरोप के लिए खतरा है और उनका देश अपनी परमाणु सुरक्षा का विस्तार सहयोगी तक कर सकता है। यह बयान पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बोला कि भैया जो है हम आगे तक कर सकते हैं, ठीक है, शांति सैनिकों को यूक्रेन भेजा जा सकता है। रूस ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को परमाणु धमकी देने पर चेतावनी दी और कहा कि धमकाइए नहीं। मॉस्को ने नाटो की शक्ति सेना यूक्रेन भेजने के यूरोपीय प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। इधर यूक्रेन के लिए अमेरिकी सहायता पर रोक लगने पर यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने कहा कि यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अरे खड़ा रहने से कौन चीज होगा जी, मत खड़ा रहो, सूत जाओ, लेट जाओ, कम से कम दो पैसा वैसा दो। तो पैसा वैसा कोई नहीं दे रहा है। रूस का जो संपत्ति था उसको उसको सीज करके जो पैसा हुआ पूरा यूरोप में, उसको यूक्रेन को दे रहा है, वो भी लोन बेसिस। धन है रे भैया, धन है। तो बनिया लोगों से भी गया गुजरा है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। तुर्की ने भी कहा कि जरूरत पड़ने पर शांति सेना को यूक्रेन भेजा जा सकता है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। तब से जारी युद्ध यूक्रेन को अमेरिका लगातार सैन्य मदद कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ ही मना कर दिया, बोला हो गया। तो इस प्रकार का अभी चल रहा है, यही न्यूज है वर्तमान में। इस बीच में एक न्यूज तो बहुत बढ़िया है। तो आप बोलिएगा क्या भैया, एक न्यूज आया है, ठीक है, बड़ा बढ़िया है। इसमें पता नहीं सच्चाई कितना हो, तो जाके ग्राउंड में देखना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल के दामों में 4.5 रुपया की कटौती, आज से नया रेट लागू। भाई ये तो भाई बहुत अच्छी बात है यार, है। इससे क्या है कि हम लोग का इन्फ्लेशन भी डाउन होगा, तो बहुत अच्छा है। आज 8 मार्च के दौरान डीजल में नया रेट लागू किए गए हैं। तो देखिए क्या पेट्रोल डीजल वाला जो हम लोग का कहना था, अगर वो कम हुआ, भाई 2022 के बाद तो नहीं किया था, तो अब सरकार कर रही है, तो अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, ठीक है। और इतना ज्यादा गिर गया है कि अब इससे ज्यादा क्या मतलब कितना लेगी सरकार, जनता को कितना मतलब लेगी, तो इस हिसाब से देखिए क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।